नमस्कार, जय माँ बगलामुखी। आपका स्वागत है इन्फिनिटी भक्ति 369 में। आज से हम आरंभ कर रहे हैं माँ बगलामुखी महाविद्या की एक दिव्य यात्रा, जहाँ हम अध्याय दर अध्याय माँ के रहस्य, महिमा और आध्यात्मिक ज्ञान को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय, महाविद्या का रहस्य। तो शुरुआत करते हैं। ज्ञान केवल वही नहीं जो पुस्तकों में लिखा हो, ज्ञान वह भी है जो सृष्टि के जन्म से पहले था, जो समय के अंत के बाद भी रहेगा। उसी अनंत ज्ञान को सनातन धर्म में कहा गया है महाविद्या। लेकिन प्रश्न ये है कि महाविद्या क्या है? यह केवल 10 देवियों का समूह है या फिर उस दिव्य शक्ति का रहस्य है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है? आज हम उसी रहस्य के द्वार पर दस्तक देंगे। अध्याय 1, महाविद्या का रहस्य। हजारों वर्ष पहले जब न समय था, न दिशाएं थी, न पृथ्वी और न ही आकाश, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति। उन्हीं आदि शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई, देवता का जन्म हुआ, पंचतत्वों का निर्माण हुआ और जीवन का प्रभाव प्रारंभ हुआ। लेकिन जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, जब असत्य ने सत्य की चुनौती दी, जब दुष्ट शक्तियों ने धर्म को नष्ट करने लगी, तब उसी आदि शक्ति ने अपने विभिन्न दिव्य स्वरूप धारण किए। इन दिव्य स्वरूपों को ही सनातन परंपरा में कहा गया है दश महाविद्या। महाविद्या का अर्थ है महा अर्थात सबसे महान, विद्या अर्थात वह ज्ञान जो मनुष्य को अज्ञान से मुक्त कर सत्य तक पहुँचाए। इस प्रकार महाविद्या का अर्थ है वह परम दिव्य ज्ञान जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। महाविद्या केवल देवियों नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की 10 दिव्य शक्ति है। हर महाविद्या जीवन का एक अलग अलग रहस्य सिखाती है। 10 महाविद्या। सनातन धर्म में 10 महाविद्या का वर्णन मिलता है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ छिन्न माता, माँ मातंगी और माँ कमला। इन सभी का स्तोत्र एक ही है, आदिशक्ति। माँ बगलामुखी क्यों विशेष है? 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का स्थान अत्यंत अद्वितीय माना गया है। उनका पीला स्वरूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य, स्थिरता और विजय का प्रतीक है। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से वे एक असुर की जीभ पकड़ती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। जब मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। इसी कारण माँ बगलामुखी को वाणी, विवेक और आत्मबल की अधिष्ठात्री भी माना जाता है। इस श्रृंखला में आगे क्या होगा? अभी आपने केवल द्वार पर कदम रखा है, लेकिन आगे आप जानेंगे आखिर माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, हरिद्रा सरोवर का रहस्य क्या है, क्या सचमुच उन्हें प्रलयकारी तूफान को रोककर सृष्टि की रक्षा की थी? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अध्याय 2 में। समापन। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपने परिवार के साथ और मित्र के साथ साझा करें और इन्फिनिटी भक्ति 369 के सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।